ऐसे न्यूज़ पंजाब में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची है शहर धूरी, ज़िला संगरूर, पंजाब में। थाना सदर के बिल्कुल सामने आप पीछे मेरे देख सकते हैं, मेन गेट है सतलोक आश्रम धूरी का। ये संत रामपाल जी महाराज जी का ही आश्रम है। 14 आश्रमों में से ये एक आश्रम है जो पंजाब में स्थित है, संगरूर ज़िले में। दर्शकों, हमारी टीम को बहुत दिनों से ये खबर भी मिल रही थी, जगह जगह हमने शहर में ये फ्लैक्सेस भी देखी, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो है ये अभी जो भी ये त्यौहार ही हम कह सकते हैं, उनके जो श्रद्धालु हैं उनके लिए इनके फ्लैक्सेस लगी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कबीर निर्वाण दिवस। अब सारी चीज़ें आपको विस्तारपूर्वक धीरे धीरे बताएंगे। मेन गेट के अंदर चलते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो है ये निर्वाण दिवस जो आ रहा है उसकी जो है आप देख सकते हैं तैयारियां चल रही हैं। जो उनके श्रद्धालु हैं, जो सेवादार हैं, वो सामान उठाए हुए इधर उधर लेकर जा रहे हैं। ये मेन गेट के अंदर हम आ चुके हैं। मैं आपको बारी बारी से सारी चीज़ें बताऊंगा। अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो हैं हम उनके जो हैं श्रद्धालुओं से भी लेंगे, ताकि विस्तार पूर्वक हम अपने दर्शकों को बता सकें कि आखिरकार ये निर्वाण दिवस होता क्या है, और इसी के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम में और क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए, ये हमारी नज़र पड़ी है, ऊपर प्रणाम स्थल है, सामने जो है संत रामपाल जी महाराज जी का और जो कबीर साहिब हैं उनका जो है स्वरूप लगा हुआ है। यहाँ पे उनके जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पे प्रणाम करते हैं। अंदर आने के बाद आप ऊपर देख सकते हैं पहले कि ये तैयारियां चल रही हैं पूरी, जो है बिजली की जो लाइटनिंग है, जो डिज़ाइनिंग है वो होने जा रही है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुछ लोहे का काम चल रहा है, मतलब तैयारियां पूरी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं निर्वाण दिवस की तैयारियां। यहाँ पे एक सेवादार बैठे हैं, रजिस्टर भी खोला हुआ है, कुछ चीज़ें इनसे भी पूछेंगे। नमस्कार जी। सर साहब जी, क्या नाम है आपका? राम कुमार दास, कहाँ से आए हैं? पठानकोट से। ये पहले ये बताइए कि ये रजिस्टर आपने खोल के रखा, क्या नोट कर रहे हो इस रजिस्टर में? जो भगत आते जाते इनके लिए एंट्री के लिए थी, कितने टाइम पे जाना खाना, इसलिए टाइम थी। मतलब उनकी पूरी डिटेल्स इस रजिस्टर में नोट हो रही है। हाँ जी, उनकी डिटेल पूरी रजिस्टर में होती है। तो ये बताइए, यहाँ पे तैयारियां किस चीज़ की चल रही हैं? हमने देखा है पूरे शहर में फ्लैक्सेस लगे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। हाँ जी, कबीर परमात्मा का निर्वाण दिवस की तैयारी चल रही है। निर्वाण दिवस। तो दर्शकों, ये एक सेवादार से बात करी। रजिस्टर में जो है सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाता है, कौन कौन कब कब आ रहा है, और टाइमिंग तक नोट हो रही है। मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से जो है पूरा बंदोबस्त यहाँ पे कर रखा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि निर्वाण दिवस होने जा रहा है। पहले कुछ चीज़ें हम आपको बता दें। वो देखिए, वहाँ पे जो सामने है चार्जिंग स्थल है, मोबाइल का चार्जिंग स्थल, वो भी तैयार होगा। सारी तैयारियाँ धीरे धीरे चल रही हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये जूता घर ऊपर बनाया हुआ है इन्होंने सामने, और हम सामने देख पा रहे हैं पूरे बैग लगे हुए हैं, ऊपर नंबर्स भी लिखे हुए हैं। ज़रा फोकस करके दिखाएं। ये पूरा शायद इन्होंने मेंटेन करके रखा होगा कि किसके जोड़े किस नंबर पे हैं, और बाकायदा टोकन भी प्रोवाइड करते होंगे, ताकि उनके जो जूते हैं, जो उनके श्रद्धालु हैं, क्योंकि ये सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए नहीं है, ये पूरे शहर को तो क्या पूरे विश्व को इन्होंने जो है आमंत्रण दे रखा है। हमने फ्लैक्सेस में पढ़ी ये सारी चीज़ें, तभी हमारी टीम आज यहाँ पे पहुंची है। और चीज़ें आपको दिखाते हैं, धीरे धीरे आगे आइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेवा जोरों शोरों से चल रही है। सामने बुक्स भी रखी हुई हैं, और सामने मैं देख पा रहा हूँ जैसे फर्स्ट एड स्थल यहाँ पे बना रखा है संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम में। देखिए कितनी बढ़िया जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं बंदोबस्त करके रखा हुआ है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के एक श्रद्धालु बैठे हुए हैं, उनसे पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर मनोहर दास। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, यहाँ पे जो मेडिसिन रखी है, हमने देखा है फर्स्ट एड स्थल बना रखा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। ये गुरु जी की तरफ से सब कुछ फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे जितने मर्जी श्रद्धालु आ जाएं। हाँ, जितने मर्जी से होता है। तो देखिए कितनी बढ़िया यहाँ पे जो है फैसिलिटीज़ हैं। फर्स्ट एड भी यहाँ पे जो स्थल है, छोटा बच्चा भी यहाँ पे आया हुआ आप देख सकते हैं। ये यहीं पर अपने हम कह सकते हैं गुरु के दर्शनों के लिए ही आए होंगे। अब हम मेन उस शेड के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पे पूरा जो है रहने का सहने का जो है बंदोबस्त संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनके भक्तों के लिए या दुनिया के लिए जो है करवाया गया है। पीछे आप देख सकते हैं, ये बीच में जो है ग्रीन पर्दा है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है जितने भी जेंट्स हैं, जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, और जितने भी लेडीज़ हैं उस तरफ बैठी हैं। सारी चीज़ें आपको आगे चलकर अच्छे से दिखाएंगे। पहले और चीज़ें बता दें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर जितने भी हैं गद्दे रख रखे हैं, रजाइयाँ रख रखी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। यहाँ पे इनके भगत एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? अविनाश दास जी। कहाँ से आए हैं?
मैं फाजिलका से जी। ये बताइए ये ऊपर रजाइयाँ गद्दे किसके लिए रखे हैं? ये जी जो सेवादार ये संगत आएगी रात को रुकने का प्रबंध होता है ये उसके लिए तो इसका कितने पैसे लिए जाते हैं? ये बिल्कुल फ्री है जी। बिल्कुल फ्री है। रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है सारी सुविधा दी जाती है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री हैं। हाँ जी बिल्कुल जी फ्री है। तो देखिए ये जितने भी गद्दे ऊपर पीछे मेरे रजाइयाँ रखी हुई हैं आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ पूरा जो है वेल ऑर्गेनाइज करके इन्होंने रखा हुआ है। तो जितनी भी चीज़ें हैं ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी ने रखी हुई हैं। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ है फ्लैक्स तैयार कर रहे हैं। ये जो है बड़ा फ्रेम जो है संत रामपाल जी महाराज जी का जो है तैयार हो रहा है। यहाँ पे उनके भक्त से पूछेंगे कि आखिर उनकी ये कौन सी सेवा है, क्या कर रहे हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रवीण दास जी, सतसाहिब जी। कहाँ से आए हैं? हम जी लोकल ही हैं जी। ये बताइए बड़ी जोरों शोरों से यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं, हम देख पा रहे हैं आप भी बड़ी जो है सेवा भाव से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारियां हो रही हैं? ये संत रामपाल जी महाराज की दया से जो कबीर साहब जी का निर्वाण दिवस है वो उसके उपलक्ष्य में जो मनाया जाएगा निर्वाण दिवस, उसकी तैयारियां चल रही हैं जी। निर्वाण दिवस मनाया जाएगा जी और ये फ्लैक्सेस तैयार कर रहे हैं आप, जी भगत जी। ये कहाँ पे लगेंगी? ये भगत जी दरबार साहब की फ्लेक्सें हैं। अच्छा, दरबार साहिब की फ्लैक्सेस। जी जी भगत जी। दर्शकों इन्होंने कहा है ये फ्लैक्स दरबार साहिब की, आपको दरबार साहिब भी थोड़ी देर में दिखाएंगे। आगे आइए, आगे चलते चलते जो है सारा यहाँ पे हम बंदोबस्त दिखाएंगे। ऊपर हम देख सकते हैं जितना भी है पंखे लगे हुए हैं, यहाँ पे जो है लाइटनिंग लगा रखी है। जितनी भी तैयारियां यहाँ पे की जा रही हैं क्योंकि परसों ये जो है निर्वाण दिवस की शुरुआत होगी और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस आश्रम में होने वाली होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम पढ़ पा रहे हैं, ऊपर लिखा है मगर से सतलोक गया कबीरा जाका पाया नहीं शरीरा, और वहाँ पे लिखा है 508वां। ये देखिए ये जो है 508वां कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस। अभी थोड़ी देर पहले जो उनके भगत ने बताया था कि निर्वाण दिवस होने जा रहा है, तो ये 508वां निर्वाण दिवस है जो संत रामपाल जी, वो देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं कहाँ पे चढ़े हुए हैं, ताकि जो आने वाली संगत है इनकी, जो आने वाले जगत के भी लोग आएंगे, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि पूरे जो है विश्व को यहाँ पे आमंत्रण है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो हर चीज़ जो है उनके सेवादार पूरी निष्ठा के साथ यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वाणी पीछे चली हुई है और सारे जितने भी श्रद्धालु हैं बड़े आराम से बैठकर जो हैं उस वाणी का जो है आनंद ले रहे हैं। और जितने भी बैग्स हैं यहाँ पे लगे हुए हैं और सामने देखिए बिल्कुल कितना खूबसूरत नज़ारा हम कह सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसे लगता है कि साक्षात बैठे हुए हैं। इसे दरबार साहिब कहा जाता है। दर्शकों जो पीछे एक सेवादार बता रहा था कि जो फ्लैक्सीज है वो दरबार साहिब के लिए हैं, तो ये वो दरबार साहिब है जहाँ पे ये फ्लैक्सीज लगने जा रहे हैं। आपको करीब से दिखाते हैं, यहाँ पे आइए। ऊपर जो है जितने भी फ्लैक्सीज लगे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के और कबीर साहब जी के, और ये देखिए ऊपर LED भी है कि किसी को भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, उनके सदगुरु के दर्शन जो हैं वो अच्छे से कर सके। और जो वाणी जो ये मार्मिक वाणी चल रही है आप पीछे देख सकते हैं, ये अभी पूछेंगे यहाँ पे एक भगत को कि ये कौन सी वाणी चल रही है। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुरेश दास जी। ये पीछे वाणी चल रही है कि ये क्या है? गरीबदास जी की महाराज जी, श्यामपाल भगवान की जी। आरती चल रही है? हाँ जी। शाम वाली? हाँ जी। कहाँ से आए आप? झज्जर जिला। इतनी दूर से पंजाब में आए आप? हाँ जी, सेवादार। हाँ जी, सेवादार आप। आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है इतनी सेवा करने की? वहीं से मिलती है, परमात्मा देते हैं। यहाँ पे एक बच्चा भी मौजूद है, इससे पूछें क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित। कहाँ से आए आप? फाजिलका। क्या करने आए यहाँ पे? सेवा कर। किसकी सेवा? गुरु जी की। क्या नाम है आपके गुरुजी का? सत्यरापा जी महाराज। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सारे जो हैं यहाँ पे अपने गुरु की जो है सेवा करने आए हैं। उस बच्चे ने देखा आपके उस बच्चे के भाव कैसे हैं कि उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो है वो यहाँ पे सेवा करने आए हैं। मोहित दास उस बच्चे का नाम है। पीछे आप देखिए, पीछे जो है दरबार साहिब, ये खूबसूरत नज़ारा है। नीचे आप देख सकते हैं कबीर साहिब, संत गरीबदास जी महाराज, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, और वहाँ पे एक हमने फोटो देखी है संत रामपाल जी महाराज जी को जो उनके गुरु हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं। शायद उस पर लिखा है कि जब नाम उपदेश देने की आज्ञा हुई थी संत रामपाल जी महाराज जी को, ये तब का फोटो है जो अभी तक संभाल के रखा है। और सामने जो है बिल्कुल स्वरूप लगा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी का। इसे दरबार साहिब कहा जाता है। यहाँ भी अभी तैयारियाँ चल रही हैं, आप देख सकते हैं मेज लगे पड़े हैं, फ्लैक्सेस तैयार हो रही हैं। यहाँ पे जो है ये हम कह सकते हैं लेडीज़ के लिए है। यहाँ पे जो बैठने की जगह है जितनी भी, तो बहुत ही बढ़िया हम कह सकते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड है। एक तरफ जो है जेंट्स का, एक तरफ लेडीज़ का। चलिए आगे और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। ऊपर देखिए
ऊपर आप देख सकते हैं हवन यज्ञ और हलवा प्रसाद। शायद ये वही जगह है जहाँ पे इस चीज़ को वो मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने वाले होंगे, रखने वाले होंगे। यहीं पर जो है हलवा प्रसाद बंटेगा। सारी चीज़ें आपको आगे भी चलकर वीडियो में दिखाते रहेंगे। अब आगे चलते चलते हम एक और पोर्शन की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा हम और करीब से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए जितने भी भगत हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, ये जो हैं सेवा करते हुए जा रहे हैं। पीछे क्या अरेंजमेंट है, पीछे सारे अरेंजमेंट आपको विस्तारपूर्वक धीरे धीरे बताएंगे। अंदर आने के बाद हमने देखा है, इस तरफ देखिए बड़े बड़े बर्तन लगे हुए हैं और ऊपर जो है दूध देखिए, दूध की मात्रा देखिए। और पहले तो पूरा नज़ारा कमरे का दिखाइए। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, कितना बड़ा यहाँ पे जो है अरेंजमेंट कर रखा है, कितनी जनता यहाँ पे जो है भरी पड़ी है, किसी भी चीज़ की कोई तंगी नहीं। यहाँ पे फ्लैक्सेस देखिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो है ऊपर लिखा है चाय व भंडारा ग्रहण करने के बाद जो भी है सत्संग हॉल में बैठे, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो किसी भी तरह का कोई रश ना पड़ जाए। पीछे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथ धोने की पूरी व्यवस्था है। इस तरफ बर्तन रखे हुए हैं, ये ट्रॉली में ये देखिए हम देख पा रहे हैं बहुत ही साफ़ सुथरे बर्तन है। मतलब हर चीज़ जो है संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पे हाइजीन का भी ध्यान रखा जाता है। और पीछे जो है वो भगत कुछ सेवा कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि वो आटे की मशीन है, जो आटा अब यूज़ होगा, क्योंकि धीरे धीरे जो है संगत इनकी बढ़ेगी और संगत बढ़ते बढ़ते जो है बढ़ जाएगी, तो फिर जाके आगे आटा जो है जल्दी जल्दी बने और ताकि जितने भी उनकी संगत आए वो अच्छे अच्छे जो है भंडार यहाँ पे खाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे बैठे हैं वो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे पूछेंगे हम सवाल। नमस्कार जी, सच साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कीर्ति है जी। कहाँ से आए हैं? मैं जी धुरी से ही हूँ। जब हम अंदर आए तो सभी एक ही चीज बोल रहे थे, निर्वाण दिवस आ रहा है। क्या होता है निर्वाण दिवस? निर्वाण दिवस वो दिवस है जी, इस दिन कबीर साहब अपना सह शरीर इस धरती लोक से सतलोक चले गए थे। सतलोक चले गए तो उसे निर्वाण दिवस कहते हैं। जी। तो आप कितने दिनों से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? हम तो जी 2 दिनों से सेवा कर रहे हैं यहाँ। मतलब दिन रात आप सेवा करें, इतनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? देखिए जब आपके साथ परमात्मा की शक्ति काम करती है ना, तो आपको दिन और रात का फर्क तो भूल ही जाता है। धीरे धीरे आगे चलते हैं, आगे चल के हम और पूछेंगे सवाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे फुलके की सेवा कर रहे हैं ताकि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी, देखिए यहाँ पे देखिए हर चीज़ जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पे मेंटेन करके रखी हुई है। वहाँ जो है बड़ा स्टोव रखा हुआ है, वहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर फुल्का बना रहे हैं। और घी की मात्रा देखिए, घी भी रखा हुआ है वहाँ पे। देखिए किसी को भी कोई मामूली यहाँ पे भंडारा नहीं हो रहा, सारी चीज़ें घी की हैं। नमस्कार जी, साहिब जी। कहाँ से आए हैं आप? फाजिलका से। क्या नाम है आपका? सुमन दासी। कितने दिनों से यहाँ पे हैं? 4 दिनों से। 4 दिनों से? 4 दिनों से इतनी दूर से आप दूरी करने हैं, क्या करने आए हैं? भगत जी 4 दिन तो क्या परमात्मा की सेवा में लिए कितने भी दिन लग जाए वो भी थोड़े होते हैं। अच्छा, तो ये अभी ये जितने भी आप हम देख रहे हैं ये रोटी बेल रहे हैं, क्या क्वांटिटी है, कितने लोग आएंगे? भाई जी यहाँ पे हजारों की संख्या में आएंगे, जो जगत और भगत सब आएंगे यहाँ पे। मतलब गुरु जी का देसी घी का भंडारा चलता है, तो पूरे विश्व को इनविटेशन दिया हुआ है। मतलब जगह जगह प्रचार कर करके बता रखा है हमारे गुरु जी का दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का भंडारा करवाया जा रहा है। तो इसके लिए भी लाखों की संख्या में यहाँ पे भगत आएंगे। तो जिस तरह आपने देखा कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो रोटियां बेल रहे हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। वहाँ पे जितने भी क्वांटिटी आएगी, जितने भी बाहर से लोग आएंगे, क्योंकि पूरे विश्व को यहाँ पर जो है आमंत्रण है, तो वो दिन रात यहाँ पे सेवा करते रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे लेडीज़ हैं उनका यहाँ पे बैठने का जो है भंडारा जो खाने का है यहाँ पे बंदोबस्त कर रखा है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने। ओ यहाँ पे जो है एक सेवादार हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। सच साहिब जी। क्या नाम है आपका? सुनीता। कहाँ से आए हैं? मैं लुधियाना से। लुधियाना से धुरी में आया है। यहाँ पे जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। हमने कुछ लोगों से इंटरव्यू भी लिया यहाँ पे, वो कहते हैं जितनी मर्जी भरपूर मात्रा में लोग यहाँ पे आ जाए हम जगह रहेंगे, गुरु जी की सेवा करते रहेंगे। तो इतनी प्रेरणा इनको, इतनी जो ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? ये संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं ऊर्जा, चाहे वो जेल में बैठे पर सब अपने भक्तों को पूरी ऊर्जा देते हैं। यहाँ पे थकते नहीं है, ना अकते ना थकते। सेवा में चाहे दिन करो, पूरी रात जागो, कोई एहसास नहीं, कोई उम्र का एहसास नहीं, कोई कुछ नहीं, सबको जवान बना देते हैं गुरु जी। बहुत ही बढ़िया बात आपने बोली। तो कितने भंडारे होते हैं? ये एक ही भंडारा होगा? नहीं, ये हमारे लगातार 6 समागम होते हैं। ये निर्वाण दिवस है, अब
कबीर साहब जी शाह शरीर गए थे, उसके उपलक्ष्य में ये बनाया जा रहा हमने है। ये कहा है कि यहाँ पे देसी घी का भंडार है, ये सच है? बिल्कुल सच है, रियल। आप चेक कर सकते हो, पीपे देखो, टीन रखे हुए हैं देसी घी के, पूरे भरा पड़ा भंडार पूरा। चलो वो तो हम चेक करेंगे ही। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं, उनकी सेवादार हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मिर्ची काट रहे हैं, मिर्ची की सेवा यहाँ पे चल रही है। और यहाँ पे एक तरफ देखिए लहसुन जो है वो काटा जा रहा है, प्याज भी यहाँ पे काटा जा रहा है। मतलब हर चीज़ जो है एक बढ़िया तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड है। इस तरफ जो है हर चीज़ जो है काटी जा रही है, जो सब्जी की है। क्योंकि अंदर जो है, आप अंदर डायरेक्ट देखिए, वहाँ पे देखिए सामने जो है, यही वो स्थान है जहाँ पे जो है पूरी हम कह सकते हैं भंडारा तैयार होता है। उस तरफ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सेवादार हैं, वो देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं यहाँ पे। ये नमस्कार जी, सर साहिब जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वानी है। कहाँ से आए हैं? हम दूरी से आए हैं। ये क्या कर रहे हैं आप अभी? हम मुरली राम की सेवा कर रहे हैं। मूली राम की सेवा कर रहे हैं। तो कितने दिनों से यहाँ पर हैं? हम तो रोज ही आते हैं। पढ़ाई करते हो आप? आप पढ़ाई करते हो? यस। तो देखिए ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं जो भंडारा वितरण की सेवा होती है वो यहाँ पे कर रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि हम रोज आते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। मतलब जो पढ़ाई भी करनी है और साथ साथ में जो है आध्यात्मिक जो है इन्होंने वो करना है। यहाँ पे देखिए ये प्रसाद दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, उनके एक श्रद्धालु को। सारी चीज़ें आपको और भी आपको दिखाएंगे। अंदर आने के बाद यही वो जगह है जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो हैं, बाहर आपने देखा जितनी भी बहनें हैं, माताएं हैं, वो सब्जी काट रही हैं। उस तरफ फुल्का राम की सेवा हो रही है। उसके आगे जो है आटा जो है गूंदने वाली मशीन है। मतलब हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, हर किसी को अलग अलग सेवा दे रखी है। लेकिन जो सब्जियां कटती हैं वो यहीं पे बनती हैं। उनके सेवादार यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हीं से पूछेंगे अब सारी चीज़ें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मंजीत दास जी, कहाँ से आए हैं? संगरूर से जी। कितने साल हो गए संत रामपाल जी से जुड़े? सर 11 साल हो गए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए। यहाँ पे बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, निर्वाण दिवस हो रहा है। उन्होंने बताया जब कबीर साहिब श्री छोड़कर गए सश्री, उसे निर्वाण दिवस कहते हैं। तो आप हर यहाँ पे 6 भंडारे भी होते हैं, हमें बताया गया है। तो हर भंडारे में आपकी सेवा होती है? हाँ जी, मेरी और जब भक्त जी है साथ में सभी की भंडारे की सेवा होती है जी। और निःशुल्क सेवा करते हैं जी, सभी बहुत जोर शोर से सेवा चलती है। एस्टिमेट क्या होता है कि इस भंडारे में कितने लोग आने वाले हैं? भक्त जी इसमें लाखों भंडारे में लाखों लोग आते हैं जी। तो अकेले संत रामपाल जी के श्रद्धालु ही आएंगे? नहीं नहीं, सब विश्व को सभी को आमंत्रित किया है संत रामपाल जी महाराज ने जी। सभी इस भंडारे में आ सकते हैं और भंडारा खाकर जा सकते हैं। नमस्कार जी। सत्सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चंद्रपाल दास है जी। कहाँ से आए हैं? मैं मोगा से आया जी। ये बताइए यहाँ पे ये भंडारघर में यहाँ भंडारा तैयार होता है? हाँ जी, यहाँ भंडारा तैयार होता है। कौन सी जगह है वो जहाँ पे भंडारा तैयार होता है? ये देखो, ये भंडारा का सारा भंडारा पंडाल है। इधर भी है, ये दाल बन रही है, ये दाल राम बन रही है। आप देख सकते हैं दाल को अच्छे से जो है रेड़ा जा रहा है। इनसे भी कुछ ये बताइए, ये जो दाल आज बनी है भंडारे में हर रोज अलग अलग चीज बनती है या ये जो आदेश होता है उसी के मुताबिक बनता है? नहीं, जो हमारे गुरु जी का संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश होता है। संत रामपाल जी महाराज जी के 14 आश्रम हैं, सभी में एक साथ का भंडारा बनता है जी। इस भंडारे में ये सब्जियों के अलावा और क्या क्या बनेगा? सब्जियों के अलावा दाल राम है, यहाँ पे सब्जी राम है, कल सब चना राम की सब्जी बनेगी जी, और कोफ्ता राम की सब्जी बनेगी, और कड़ी राम की सब्जी बनेगी जी, और कद्दू राम की सब्जी बनेगी। जहाँ पे जी संत रामपाल जी महाराज की दया से लड्डू राम, जलेबी राम और दाल सब्जी, मतलब कि संत रामपाल जी के देश अनुसार सभी जहाँ पर बनेगी। ये सब चीजें जो हैं देसी घी की होंगी? हाँ जी सर, जो बहुत देखो सामने देसी घी पड़ा है और देसी घी की सभी सब्जी हैं। अभी भंडारी जी ने जिस तरह कहा था, यहाँ पे आप कड़ाही देख सकते हैं, कितनी बड़ी कढ़ाई है। ये खोंचा देखिए, ये कितना बड़ा है। और नीचे जो है इसके जो सब्जी वो देखिए, आलू गाजर मटर की जो है यहाँ पे सब्जी बनाई जा रही है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की जो है अनकंफर्टेबल ना हो, वो हर चीज यहाँ पे तैयार है। ये देसी घी का है कढ़ाई। अभी ये देसी घी पहले पड़ा, ऊपर भी 50-60 पीपे देसी घी के बनेंगे। जितना भी बनेगा लड्डू प्रसाद यहाँ से देसी घी का ही बनेगा। दर्शकों आप देखिए, वीटा कंपनी का अच्छी क्वालिटी का जो है 8 डब्बे पीपे यहाँ पे रखे हुए हैं देसी घी के। जो बात सही कही गई है, वहां से हमने फुल्के राम पे देखा था किस तरह जो घी की हम कह सकते हैं नदियां बहा रहे थे फुल्के के ऊपर। वो संत रामपाल जी का जितना भंडारा है यहाँ पे ये जो है भंडारा पकाया जाता है। पूरा इलेक्ट्रिक हम देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक जो है यहाँ पे लड्डू राम बनेगा। ये भट्टी तैयार हो गई है,
कल सुबह इसका लड्डू राम बनेगा, यहाँ पे दोनों भट्टी पे लड्डू राम चढ़ेगा। अच्छा, कल सुबह लड्डू राम बने। हाँ जी, कल सुबह लड्डू राम बनेगा, सारा दिन बनेगा लड्डू राम। यहाँ कल भी बनेगा, परसों भी बनेगा, 3 दिन भंडारा चलेगा। और जगत कालों भी परमात्मा ने श्रद्धा दिया हुआ है कि वो भी आए इधर भंडारे में भंडारा करें और अपना परमात्मा का गुणगान करें। तो आप देख सकते हैं 4 भट्टी जो यहाँ पे मिट्टी लगा दी हुई है, पूरी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। अब देख पा रहे हैं यहीं पे जो है कल जो है जितने भी भंडार के सामान हैं, जो खाने वाली जो हैं भंडारे में जो भी चीज़ें होंगी वो संत रामपाल जी महाराज जी की इसी भंडार घर में तैयार होगी। और वहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ जो बहनें हैं, माताएं हैं, यहाँ पे जो हैं साफ सफाई चल रही है। पूरे यहाँ पे तरीके के साथ यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है। वॉशिंग मशीन भी पीछे लगी हुई है ताकि जो भी यहाँ पे यूज़ होने वाले जो कपड़े होंगे वो वहाँ पे धो सकें, क्योंकि हर चीज़ का जो है अलग डिपार्टमेंट है, हर चीज़ का अलग सेवादार है, हर सेवा यहाँ पे बांटी हुई है। हम ये नहीं कह सकते। यहाँ पे देखिए जितने भी जूठे बर्तन हैं यहाँ पे धोए जाते हैं। और 4 टब लगे हुए हैं। ये चारों टब जब हम थोड़ी देर पहले आए थे ना, भरे हुए थे। हम देख रहे थे यहाँ पे जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो यहाँ पे जो है धो रहे थे। वो देखिए एक जो सेवादार अभी प्रात धोने आए यहाँ पे, और वहाँ से पूरा उन्होंने सर्फ उठाया और पूरी जो है हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम ने सारी चीज़ें आपको दिखाई और भी दिखाएंगे आगे चल के जब ये भंडारा जो है शुरू होगा, क्योंकि अभी जो है हमने आपको सिर्फ तैयारियां दिखाई हैं। जगह जगह में फ्लैक्सेस देखने को मिल रही थी, इसलिए आज हमारी जो टीम है यहाँ पे हम कह सकते हैं एक तरह का सर्वे करने पहुँच गई। सारी चीज़ें आपको दिखाई किस तरह देसी घी का भंडारा तैयार हो रहा है, श्रद्धालुओं के अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है। जितना भी उन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही आता है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो एक सेवादार हैं ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी कुछ बातें करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुमित दास है जी। कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब से आया हूँ जी, लुधियाना से। ये बताइए, हमने कुछ सवाल संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से पूछे। उन्होंने कहा निर्वाण दिवस, कि कबीर साहब जब शरीर से आए तो शरीर लेकर गए थे साथ में, इसे निर्वाण दिवस कहते हैं। और एक मगर नाम की जगह का भी उन्होंने वो करा। सारी चीजें आप विस्तार पूर्वक बता सकते हैं हमारे दर्शकों की, क्या लीला थी, क्या होता है निर्वाण दिवस, क्या मगर था, मगर कहाँ पर है? देखिए, जब कबीर साहब 1398 में इस धरती पे आए थे तो उन्होंने काशी शहर के अंदर जो आजकल यूपी में है तो वहाँ पे लीला करी। तो काशी में ही मगर अब डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, तो वहाँ पे आज भी वो यादगारें कबीर साहब की वहाँ पे आज भी है जो हमें देखने को मिलती हैं। तो जब कबीर साहब यहाँ पे धरती पर आए थे 1398 में, और वो 1518 में सहज शरीर वापस गए थे, यानी सहज शरीर ही लहर तारा तालाब के ऊपर आए और सहज शरीर ही वापस जो है मगर से उन्होंने प्रस्थान किया था। तो वहाँ से जब सहज शरीर गए थे तो बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम राजा लोग, नवाब वहाँ पे देखते हैरान रह गए जब कबीर साहब वहाँ पे गए। और उस जगह पे जो जहाँ से मतलब उन्होंने पहले वो लेट गए थे वहाँ के उनके ऊपर चद्दर डाल दी गई थी और बाद में सिर्फ वहाँ पे फूल मिले थे और ऊपर से आकाशवाणी हुई थी कि मैं जो आपको इसमें चीज़ दे के जा रहा हूँ उसको आधे आधे बांट लेना। तो उसके बाद हिंदू और मुसलमानों ने उस चीज़ को आधा आधा बांट लिया था। तो तब से आज तक ये 508वां जो निर्वाण दिवस है वो कबीर साहब जी का, वो संत रामपाल जी महाराज जी की अगुवाई के अंदर यहाँ पे हर जितने भी सतलोक आश्रम भारत और नेपाल अन्य देशों में है वहाँ पे ये निर्वाण दिवस मनाया जाता है। तो ये निर्वाण दिवस के मनाने के साथ साथ और इस आश्रम के अंदर और क्या क्या चीज़ें होंगी? देखिए, अगर निर्वाण दिवस के अलावा और भी जो समागम होते हैं उनके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं, जैसे कि यहाँ पे भंडारा होता है। कोई भी किसी भी धर्म जाति के लोग यहाँ पे आके जो है भंडारा कर सकते हैं। 3 दिन लगातार देसी घी का भंडारा लगातार चलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसमें ये ज्ञान जो जिसको सूक्ष्म वेद का ज्ञान है, कबीर साहब जी ने जो ज्ञान दिया था और संत रामपाल जी महाराज जी उसी ज्ञान का विस्तार आगे कर रहे हैं। गरीबदास जी की वाणी का जो है वो विस्तार आगे हो रहा है ज्ञान का, तो वो सारा जो है उस प्रदर्शनी के अंदर दिखाया जाएगा। उसके बाद बीच के ही दिन में ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा जहाँ पे ये जो लोग श्रद्धालु आए हैं कोई भी आके यहाँ पे जो ब्लड डोनेट कर सकता है और वो जो ब्लड का जो दान है वो अलग अलग हॉस्पिटलों में जाता है और जहाँ पे लोगों के जीवन की रक्षा होती है तो वहाँ पे काम आता है। उसके बाद जैसे यहाँ पे दहेज मुक्त जो शादियाँ होती हैं, यानी उन शादियों में कोई दहेज का लेन देन नहीं होता, कोई फालतू आडंबर खर्चा कुछ नहीं होता। 17 मिनट के अंदर जो शादी हो जाती है तो वो शादियाँ भी इन समागमों में देखने को मिलती है। तो इसके अलावा जो गरीबदास जी की वाणी का जो पाठ चलता है वो लगातार 3 दिन पाठ चलता है और वो लगातार वाणी चलती है। तो उसको जो श्रद्धालु सुनते हैं वो एक ऐसा ज्ञान है जो आज तक किसी ने देखा ना सुना पहले इससे पहले, और आपको जब वो ज्ञान आप खुद भी सुनते हो तो आपके जीवन में
आपको खुद को एक एक बहुत ज़्यादा आनंद आता है और एक नई चीज़ जैसे कोई मिली होती है उसका अनुभव आता है। और सबसे बड़ी बात है वो ज्ञान उस कंप्लीट गॉड, उस पूरे भगवान की ओर इशारा करता है, जिस भगवान को पाने में ऋषि मुनि और देवता तक भी असमर्थ रहे हैं, वो उसको पा नहीं सके हैं। तो ये सारी चीज़ें इन समागमों के अंदर होती है। बड़े विस्तारपूर्वक लोग बड़ी श्रद्धा से आकर यहाँ पर हिस्सा लेते हैं और बहुत अपने तन मन और धन से यहाँ पर जो है सेवा करते हैं। तो दर्शकों, जिस तरह संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से हमने सारी बातें पूछी, अखंड पाठ भी होगा, ब्लड डोनेशन भी होगा, डॉरी फ्री मैरिज भी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से करवाई जाएगी, जिसमें उन्होंने कहा है दहेज मुक्त मैनी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है 3 दिन का भंडारा, ये 27, 28 और 29 को होगा। क्योंकि आप लोगों को हम लोग एक चीज़ बता दें कि ये जो फ्लैक्सेस हमने पूरे शहर में देखी, फ्लैक्स के साथ साथ ये जो हैं एक इनविटेशन कार्ड जो है वो भी जो है VIPs हम कह सकते हैं कि जो एक अच्छे पद पर हैं, चाहे MLA हो, चाहे IAS हो, IPS हो, उनको भी दिया जा रहा है। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि वो भी आएंगे। और साथ ही साथ आपको सारी चीज़ें और अच्छे से कल और परसों दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के रहनुमाई जो है हेठ ये जो है निर्वाण दिवस किस तरह मनाया जाएगा। सारी चीज़ें जो हैं, प्रदर्शनी भी आपको वो दिखाएंगे जहाँ पर सेवादार ने बताया कि जहाँ पर ज्ञान जो है वो दुनिया को बताया जाएगा, जो आज तक रहस्यमय था, जो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही। ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ मौजूद रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।